हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे आसान तरीका है हमेशा एक बार और प्रयास करना। थॉमस ए एडिसन। क्या एक रिक्शा चलाने वाला कोई व्यक्ति अभूतपूर्व बड़ा आविष्कार कर सकता है? क्या है ये आविष्कार? एक नई बहुउपयोगी मशीन? आखिर क्या करती है ये मशीन और कौन है इसका रचयिता? ऐसा कौन सा आविष्कार किया इस 10वीं पास व्यक्ति ने कि भारत के राष्ट्रपति ने उसे सम्मानित किया? सिर्फ 10वीं कक्षा तक पढ़े एक रिक्शा चालक से किसान बने एक व्यक्ति के अनोखे आविष्कार ने आज सैकड़ों ग्रामीण नारियों के जीवन में खुशियां भरती हैं। एक मशीन कितनों की जिंदगी बदल पाती है, परिवर्तन ला सकती है, ये तो इस आविष्कार और इस आविष्कार को करने वाले कमाल के किसान के बारे में जानने के बाद ही पता चलेगा। अगर हौसला हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। ये बात धर्मवीर सिंह कंबोज ने साबित कर दिखाई है। कभी रिक्शा चलाने वाले धर्मवीर ने आज खुद का एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया है और सालाना लाखों रुपए कमा रहा है। धर्मवीर के अनोखे आविष्कार को सही मानों में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत एक ऐसा मंच है जिसने धर्मवीर कंबोज जैसे नई सोच रखने वाले आम आदमी को खास बना दिया है। 1963 में हरियाणा यमुनानगर जिले के दामला गांव में जन्मे धर्मवीर कंबोज परिवार में दूसरे नंबर की संतान है। धर्मवीर की सोच बचपन से ही बड़ी तेज और कुछ अलग करने की रही है। मां को चूल्हा जलाने में आसानी हो, उसे कम तकलीफ हो, इसलिए नन्हे से धर्मवीर ने धुआं कम निकले ऐसा चूल्हा बनाया। अपने दोस्तों में जीनियस के नाम से जाने जाने वाले धर्मवीर ने पढ़ाई के दौरान इमरजेंसी लाइट और हवा पानी से ऊपर उठने वाला नल भी बनाया। लेकिन समय का पहिया ऐसा चला कि धर्मवीर को रिक्शा का पहिया खींचना पड़ा। दिल्ली में धर्मवीर रिक्शा चलाने लगे। रिक्शा चलाने से मामूली आमदनी होती और इसी से उनका घर चलता। बचपन से ही धर्मवीर को फूलों और पौधों के प्रति लगाव था और यही आकर्षण एक दिन उनका जीवन बदल देने वाला था। ISBT दिल्ली से रिक्शा में फूलों के बोरे लाद कर किसानों को साथ में लेके जब खारी बावली मंडी में जाता था फूलों को लेकर के, तो किसानों से हम फूलों की बातें कर खेती की करते थे। तो इनसे क्या मेरे को खेती बाड़ी में लाभ मिल सकता है और मेरे को कितनी आमदन हो सकती है प्रति एकड़ फूलों खेती करने से, फूलों की कैसे हम खेती करें, कैसे इनसे ज़्यादा मार्जिन लें, या फिर इनके फूलों के अर्क कैसे निकालें ताकि इनके फूलों के तेल कैसे बने। तो इस तरह के काफ़ी जानकारियाँ मैंने इकट्ठी की वहाँ पर। और कई बार तो मैं उन किसानों से ना पैसे भी नहीं लेता था किराए के, चलो यार वो दोस्त बन गए थे। इस तरह धर्मवीर रिक्शा चलाते हुए पैसा भी कमा रहे थे और फूलों की खेती के गुण भी सीख रहे थे। दिल्ली में रिक्शा चलाने के दौरान वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के संपर्क में आए, जहां उन्हें आधुनिक कृषि एवं मामूली रकम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने की जानकारी मिली। समय का पहिया फिर कुछ इस तरह घूमा कि धर्मवीर का जीवन ही बदल गया। साल
1987। पुरानी दिल्ली में धर्मवीर के रिक्शा को जोरदार टक्कर लगती है। वो बेहोश हो जाते हैं और दुर्घटना के बाद अपने गांव लौट आते हैं। गांव आकर धर्मवीर ने खेती का काम शुरू कर दिया। धर्मवीर ने अपनी 2 एकड़ की जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्से में परंपरागत खेती करते, जिससे घर में खाने पीने की दिक्कत ना हो। दूसरे हिस्से में ऑर्गेनिक यानी जैविक खेती शुरू की और तीसरे हिस्से के एक छोटे से भाग को अपनी प्रयोगशाला बनाया। मेरा मकसद था कि कम क्षेत्रफल में खेती कैसे मुनाफे का सौदा हो और हम कैसे ज़्यादा पैसे कमाएं, थोड़े एरिया में ज़्यादा इनकम कैसे लें, वही मैंने काम किया। खेती बाड़ी में जुटे धर्मवीर कंबोज ने बिजली से चलने वाली एक ऐसी मशीन बनाई जो खेतों में उगी बेकार घास को काटती थी। साल 1994 में धर्मवीर ने टमाटर की खेती की। टमाटर की बम्पर पैदावार हुई और उन्हें राज्य सरकार की ओर से टमाटर की खेती के लिए सम्मानित किया गया। इसके बाद मशरूम की खेती की और फिर ईसबगोल, ग्वारपाठा आदि उगाना शुरू किया। धर्मवीर कंबोज के आविष्कारों के पीछे किसी की तकलीफ दूर करने की भावना नजर आती है। ऐसा ही हुआ जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर सफाई करने वाले की कठिनाई को देखा। अपने परिवार की इच्छा के खिलाफ जाकर 8,000 रुपए का ऋण लेकर उन्होंने 1 महीने के कड़े परिश्रम के बाद एक ऐसी मशीन बनाई जो धूल मिट्टी को उड़ने नहीं देती थी। इस मशीन को देखने दूर दूर से लोग आए, लेकिन धर्मवीर के जीवन का सबसे बड़ा आविष्कार अब भी समय के संदूक में बंद था। साल 2004 में धर्मवीर बागबानी विभाग की ओर से राजस्थान भ्रमण पर गए। उन्होंने राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों व कृषि विज्ञान केंद्रों में चलने वाले विभिन्न कार्यक्रमों को देखा। प्रोसेसिंग के काम में लगे किसानों को भी देखा। तो वहाँ पर हमने देखा कि वहाँ की महिला किसान आंवले के लड्डू बना रही हैं और हमने वहाँ देखा कि वहाँ किसान गुलाब से गुलकंद बना रहे हैं। तो मेरे मन में भी यही बात आई, क्यों ना मैं ये काम करूँ और मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा जिससे में मेरा गुलाब जल भी बन जाए और जिसमें मेरा आंवला भी क्रश हो जाए और इसी में मैं जड़ी बूटियों के जूस निकालूंगा। राजस्थान से लौटने के बाद धर्मवीर खेती में तो जुटे रहे, लेकिन मन में ये बात हमेशा उठती रही कि अरक निकालने की मशीन कैसे तैयार हो। महिलाओं को औषधीय उत्पादों की छाल को हाथ से छीलने में काफी कठिनाई होती थी। इस कार्य में महिलाओं के हाथ में चोट भी लग जाती थी और उनकी उत्पादकता भी काफी कम होती थी। करीब 8 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने ग्राइंडर, प्रोसेसर और जूसर को मिलाकर एक नई मशीन तैयार की। इस मशीन के उपयोग से औषधीय उत्पादों की 200 किलोग्राम प्रति घंटा प्रोसेसिंग संभव होने लगी। जब उसका प्रदर्शन किया गया तो सभी को वो बेहद पसंद आई। कृषि मेले में भी इस मशीन को खूब वाहवाही मिली। इसके बाद उन्होंने मशीन में कुछ नए सुधार कर उसे मल्टीपर्पज मशीन में तब्दील किया। साल 2009 में NIF ने धर्मवीर को 5वें राष्ट्रीय द्विवार्षिक पुरस्कार समारोह में हरियाणा राज्य पुरस्कार दिया। साल 2013 में NIF ने धर्मवीर को खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया। बहुउद्देशीय खाद्य प्रसंस्करण की छोटी मशीन एलोवेरा, आंवला, अमरूद, सेब आदि फलों की 50 किलोग्राम मात्रा का और बड़ी मशीन 150 से 200 किलोग्राम मात्रा का 1 घंटे के अंदर रस निकाल सकती है। ये मशीन रस निकालते समय आंवला, कच्चा आम और जामुन तक के बीजों को तोड़ती नहीं है। मशीन की सहायता से गुलाब जल,
सौंफ का अरक, धनिया और पुदीने का तेल और अरक भी निकाला जा सकता है। बड़ी मशीन सोयाबीन से 1 घंटे में 150 लीटर दूध निकाल सकती है, जिससे पनीर बनाया जा सकता है। अदरक व लहसुन का ग्राइंडिंग के अलावा इस मशीन में नींबू व जीरे व गुलाब का अर्क व तेल निकाले जाते हैं और इसी से हम लोग अमरूद, जामुन, स्ट्रॉबेरी, पपीता, पाइनएप्पल इनके जूस भी निकालते हैं और उससे जैम भी बनाते हैं। ख़ास तौर पे ये मशीन हमारे महिलाएं इसको चलाती हैं। हम इन मशीनों से जूस भी निकालते हैं और इन मशीनों से हमारे हाथ नहीं छिलते। हम हाथों से जो पहले काम करते थे अब हम मशीनों से करते हैं। इन मशीनों से हमें बहुत फायदा है। धर्मवीर द्वारा बनाई गई मल्टीपर्पज मशीन सिंगल फेस मोटर पर काम करती है और इसकी मदद से कई तरह के फलों, जड़ी बूटियों और बीजों की प्रोसेसिंग संभव है। साथ ही इसमें टेम्परेचर कंट्रोल और कंडेंसेशन मैकेनिज्म जैसे कई अन्य फीचर्स भी मौजूद हैं। यह मशीन फूड ग्रेड स्टेनलेस से बना एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, जिसके ऊपर के ढक्कन को खोलकर जड़ी बूटियां डाली जाती हैं। इलेक्ट्रिक मोटर से इस मशीन का सेंट्रल शाफ्ट घूमता है। मुख्य चेंबर के बाहर ऑयल जैकेट भी जोड़ा गया है। इससे जड़ी बूटियों को सीधा गर्म होने से रोका जाता है। 7 मार्च 2013 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में धर्मवीर कंबोज को पुरस्कार में 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। मैं आज जो भी हूँ, जो भी मुझे मान सम्मान मिले, इसका श्रेय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को जाता है और उन्होंने मेरे मार्गदर्शन किए। ये सारा आज उन्हीं की वजह से है। धर्मवीर अब तक 250 मशीनें बेच चुके हैं। इनमें से अफ्रीका को 20 तथा नेपाल को 8 मशीनें दी गई हैं। धर्मवीर कंबोज जब अफ्रीका गए तो उन्होंने वहां के लोगों को अपनी मशीन के बारे में बताया और वहां उन्हें काफी सम्मान मिला। मैंने ये जो मशीन बनाई है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा महिलाओं को हुआ है। जहाँ पर भी ये मशीन लगी है, चाहे वो फूड इंडस्ट्री है, फार्मेसी है या फार्म हाउस है या फिर किसान क्लब है या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा रोजगार महिलाओं को मिल रहा है। धर्मवीर के फार्म में जो मशीन लगी है, उस पर 35 महिलाएं काम कर रही हैं। ये महिलाएं जूस निकालने से लेकर मिठाई बनाने तक का काम करती हैं। महिलाओं को घरेलू स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण के लिए धर्मवीर मुफ्त में प्रशिक्षण देते हैं और देश में अब तक उनके द्वारा 4000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। आज धर्मवीर 2 एकड़ जमीन पर एलोवेरा और आंवला की खेती करके अपनी बनाई मशीन के प्रयोग से जूस, तेल, मिठाई, शैम्पू और फेस क्रीम जैसे उत्पाद बनाकर बेच रहे हैं। स्ट्रॉबेरी की ज्यादातर खेती उत्तर भारत में होती है। ये फल 3-4 दिन में ही खराब होने लगता है, लेकिन अब धर्मवीर कंबोज की प्रोसेसिंग मशीन से स्ट्रॉबेरी से कई सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। मैंने इनकी मशीन देखी और इमीडिएट इसी सीज़न में मैंने वो मशीन इंस्टॉल करवा के प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी। इससे मेरे को तो फ़ायदा हुआ ही हुआ है। बाकी और फार्मर्स जो हैं जिनका फ्रूट वेस्ट हो जाता है या मार्केट क्रैश होने की वजह से रेट बहुत कम मिल पाता है, वो अपने प्रोडक्ट को प्रोसेस करके मार्केट में अच्छे रेट में बेच सकता है और अपनी इनकम को डबल कर सकता है। देश के कई राज्यों से लोग धर्मवीर के पास ऑर्गेनिक खेती की जानकारी लेने आते हैं और धर्मवीर सभी जानकारियां उन्हें बड़े शौक से देते हैं। धर्मवीर ने अपनी सूझबूझ से एक वेजिटेबल और फ्रूट कटर मशीन भी बनाई है, जो 1 घंटे में 250 किलो सब्जी काट सकती है। बिजली से चलने वाली इस मशीन की कीमत 6000 रुपए रखी गई है। धर्मवीर ने फलों, सब्जियों, इलायची और जड़ी बूटियों को सुखाने वाली मशीन भी बनाई है। धर्मवीर ने सिंचाई के लिए पानी के टैंकर से जुड़ी एक रेन गन भी बनाई है, जिससे तकरीबन 150 फीट की दूरी तक बौछार की जा सकती है।
इस रेनगन की सहायता से 1 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकती है। इससे करीब 40% पानी बचता है। जब से मैंने खेती शुरू की तो मेरे परिवार ने मेरा पूरा साथ दिया, लेकिन कई बार ऐसे मौके आए मैं निराश हो जाता था। जब भी ये निराश होते थे तो मैं इनको हमेशा यही बोलती थी कि निराश मत हो। हमने तो यही सोचा जी किसी भी काम में अपने साफ मन से मेहनत करेंगे तो उसमें ज़रूर मिलेगा हमारे को। हमेशा मैं इनके साथ खड़ी रही, खेत में, घर पे, जहाँ भी काम करते थे हमेशा मैं साथ थी। धर्मवीर को माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड यानी MVIF के तहत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF बड़ी सहायता कर रहा है। इससे उनके बिजनेस के विकास में बड़ा ही लाभ हुआ है। उनके इस अनोखे आविष्कार को पेटेंट करवाने के लिए भी NIF ने पूरा मार्गदर्शन दिया है। NIF के अंतर्गत देश भर में द्विवार्षिक प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं और उसमें देखते हैं कि सारे देश से इनोवेटर आएँ, वो अपनी अपनी इनोवेशंस को सबमिट करें और उसके साथ में हम उसको अलग अलग मापदंड पे उनका मूल्यांकन करते हैं और उसमें से जो सबसे अच्छे इनोवेशन होते हैं उसको राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए रिकमेंड करते हैं और फिर राष्ट्रपति जी उन इनोवेटर्स को पुरस्कार देते हैं। यमुनानगर के रहने वाले धर्मवीर काम्बोज जिन्होंने मल्टीपर्पज़ फूड प्रोसेसिंग मशीन बनाई और जिसमें से अलग अलग फलों का जूस, एलोवेरा का जेल बगैर गुठली को तोड़े हुए निकाला जा सकता है, उनको वो राष्ट्रपति जी द्वारा प्रथम पुरस्कार मिला। आज धर्मवीर विभिन्न विश्वविद्यालयों में जाते हैं, छात्रों एवं किसानों को बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से खेती शुरू की। दामला के कृषि विज्ञान केंद्र के बोर्ड के सदस्य के रूप में धर्मवीर की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही वो आसपास के गांवों में होने वाली कृषि गोष्ठियों में भी भाग लेते हैं। गांव-गांव जाकर किसानों को ये समझाते हैं कि औषधीय खेती करते समय किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। मैं अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ और इसमें मैं एलोवेरा, तुलसी, सफेद मूसली, स्टीविया की और अन्य जड़ी बूटियों की खेती कर रहा हूँ और इनमें मैं कोई रासायनिक खाद नहीं डालता और ना ही मैं इनमें कोई स्प्रे करता हूँ। एकदम बढ़िया ऑर्गेनिक खेती करता हूँ। आज धर्मवीर अप्रत्यक्ष रूप से किसान से एक कृषि वैज्ञानिक बन गए हैं। धर्मवीर ने औषधीय पौधों की खेती की बदौलत अपनी बेटी को MBA तक की शिक्षा दिलाई। आज उसकी शादी भी हो चुकी है। उनकी इनोवेशंस के थ्रू बहुत इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया भी, जैसे अफ्रीका है वहाँ पे इनकी मशीन्स गई है, वहाँ पे लोगों को काम मिला है, इसके साथ जुड़े हैं और अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ लोग बना रहे हैं। अपने जो खेत में मतलब जो एक ट्रेडिशनल लेवल की जो फार्मिंग करते थे उस चीज़ को छोड़ के लोगों ने मॉडर्न फार्मिंग को अपनाया है, जैसे स्ट्रॉबेरीज़ और इन सब चीज़ों की, एलोवेरा की फार्मिंग करते हैं वो लोग। कि इनके साथ जुड़ने से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउट ऑफ इंडिया। धर्मवीर का बेटा ग्रेजुएट हो गया है और अपने पिता का हाथ बटा रहा है। आज दूसरे देशों से हमारे पास इस मशीन के आर्डर आ रहे हैं और मैं ये बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि जो पापा ने जो सपना देखा था वो आज साकार हो चुका है और इसमें एक नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का एक बहुत बड़ा योगदान है। और जो और आइडिया हैं जो और ग्रास रूट इनोवेटर हैं वो उन लोगों के पास जो आइडिया हम वो उनको भी बोलते हैं कि भाई आप नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से एक बार जुड़ो ताकि हम इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करें या उसको और ज़्यादा कमर्शियल उसको कर सके और इससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और लोग काम कर रहे हैं। जिस तरह एक विचार ने धर्मवीर कंबोज का जीवन बदल दिया, हो सकता है वैसे ही आपका जीवन भी बदल जाए। कभी दिल्ली के रास्तों पर रिक्शा चलाने वाला किसान आज एक तृणमूल उद्यमकर्ता बन गया है। धर्मवीर कंबोज की सफलता को देश और विदेश के मीडिया ने सराहा है। केवल मन की अथाह शक्ति से मनुष्य कहां से कहां पहुंच सकता है, इसकी जीती जागती मिसाल धर्मवीर कंबोज है। संघर्ष ही जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर आगे बढ़ना है तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है।